नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार यूक्रेन को जबरदस्त झटका दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कह दिया है कि जंग खत्म करनी पड़ेगी और इसके लिए यूक्रेन को अपना रुख नरम करना पड़ेगा। रूस झुकेगा नहीं, वो यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। ट्रंप के बयान से ज़ेलेंस्की मुश्किल में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसके सहारे यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच जल्दी ही बुदापेस्ट में बैठक होने वाली है और ट्रंप चाहते हैं कि उससे पहले ज़ेलेंस्की समझौते के लिए तैयार हो जाए। तो क्या ट्रंप के प्लान से रूस और यूक्रेन जंग होगी खत्म? गेंद अब ज़ेलेंस्की के पाले में है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में टूटा संघर्ष विराम, इजरायल ने किया हमला, अब तक 97 फलस्तीनियों की मौत। हमास ने जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। पाकिस्तान को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम पर कतर ने बदला बयान, डुरंड लाइन का जिक्र हटाया। ईरान की इजरायल अमेरिका को चुनौती, 2 मिसाइलों का किया परीक्षण। उधर इजरायली जासूसों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। और चलते चलते में देखेंगे फ्रांस के म्यूजियम में हुई डकैती को, 4 मिनट में 9 बेशकीमती गहने किए गायब। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्राजील के लोगों को भारतीय पसंद, राष्ट्रपति लूला बोले इंडिया के साथ अलायंस बनाने पर कर रहे विचार। वैश्विक व्यापार में बढ़ते तनाव के बीच मजबूत हो रहे दोनों देशों के संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन फ्रांसिस्को में सेना भेजने की दी धमकी, कहा उसे फिर से महान बनाएंगे। गवर्नर न्यूसम ने इसे सत्ता का दुरुपयोग कहा। बांग्लादेश के लाल मोनरहाट एयरबेस में बना विशाल हैंगर, चिकन नेक के पास चीन की लड़ाकू विमानों को उतारने की हो सकती है तैयारी, भारत की बढ़ी चिंता। राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही सरकार, नेपाल के पूर्व पीएम ओली का अंतरिम सरकार पर बड़ा आरोप, जेनजी आंदोलन पर भी साधा निशाना। तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहां तक कि अमेरिका भी रूस के दबाव में दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी ही उम्मीद के साथ अमेरिका पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की और इस जंग को खत्म करवाने में उनकी मदद की उम्मीद जताई, लेकिन ज़ेलेंस्की की सभी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के आगे सरेंडर करने की बात कह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को रूस के प्रस्तावों को स्वीकार करने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस की शर्तें नहीं मानेगा तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे। यूक्रेन युद्ध हार रहा है, उसे रूस को दोनबास क्षेत्र सौंप देना चाहिए। यूक्रेन को डील करनी होगी या तबाही झेलनी होगी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई इस बैठक में कई बार गर्मागर्मी हुई। ये मीटिंग कई बार झगड़े जैसी स्थिति में पहुंच गई, जिसमें ट्रंप लगातार गुस्से में बोलते रहे और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते रहे। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र के नक्शे भी फेंक दिए, जहां ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि उन्हें रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका से नए हथियार मिलेंगे। टॉमहॉक मिसाइल के लिए उन्होंने ट्रंप से बात भी की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उनका ध्यान अब शांति समझौते पर है, न कि यूक्रेन की सैन्य ताकत को बढ़ाने पर। यानी उन्होंने यूक्रेन की सैन्य सहायता करने से इनकार कर दिया है और साथ ही रूस की शर्तें मानने की भी नसीहत दे दी। यानी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इस मुलाकात में एक साथ 2 झटके दे दिए। दरअसल ज़ेलेंस्की से मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान पुतिन ने युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें साफ कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को दोनबास के पूरे क्षेत्र छोड़ देने चाहिए और इसके बदले में दक्षिण खेरसान और ज़ैपोरिजिया क्षेत्र के छोटे हिस्से यूक्रेन को दे दिए जाएंगे, जो मौजूदा वक्त में रूसी सेना के कब्जे में है। दरअसल डोनेट्स्क को यूक्रेनी सेना अपनी रक्षात्मक ढाल के रूप में देखती है, क्योंकि ये रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का रास्ता रोकता है। लेकिन पुतिन की मांग से साफ है कि युद्ध विराम तभी होगा जब यूक्रेन इस पर सहमति जताता है। खास बात तो यह है कि इससे पहले जब अलास्का में पुतिन की ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने यूक्रेन से खेरसान और ज़ैपोरिजिया के साथ पूरे दोनबास क्षेत्र की मांग की थी। लेकिन अब उन्होंने अपनी शर्तों में बदलाव किया है, जिसके बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की पर भी दबाव बना रहे हैं कि वो पुतिन की शर्तों को मान ले और दोनबास क्षेत्र उन्हें सौंप दे, ताकि ये जंग खत्म हो सके। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि वे बुदापेस्ट में पुतिन से दूसरी दौर की वार्ता के लिए मिलेंगे, ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो सके। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन से सीधी बातचीत की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगर हम हकीकत में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति चाहते हैं तो इस त्रासदी के दोनों पक्षों की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि क्या यूक्रेन रूस की शर्तों के आगे झुकेगा, क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा पर इजरायल के हमले की। तो इजरायल पर कोई भी देश क्यों भरोसा नहीं करता, ये गजा में दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर कतर में हमास और इजरायल के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद गजा में जंग रुक गई। हमास ने समझौते की सभी शर्तों का पालन किया, सिर्फ 2 शर्तों को छोड़कर, जिस पर उसे शुरुआत से ही आपत्ति थी। तो वहीं इजरायल समझौता होने के बाद से ही इसे तोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। इंतजार इस बात का था कि किसी भी तरह से हमास उसके बंधकों को रिहा कर दे, और जैसे ही हमास ने बंधक रिहा किए, इजरायल समझौते से पीछे हट गया। सबसे पहले तो उसने राफा क्रॉसिंग को खोलने से इनकार कर दिया, गजा में जाने वाली राहत सामग्री पर रोक लगा दी। इजरायल पर दबाव बना तो उसने सीमित संख्या में ही राहत सामग्री भेजने की इजाजत दी और अब गजा पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायली सेना ने नुसेरात शरणार्थी शिविर में विस्थापित लोगों के तंबू को भी निशाना बनाया है। इजरायल के ताजा हमले में 45 लोगों की जान चली गई। जब से ये सीज फायर हुआ है, उसके बाद से ही इजरायली हमले में करीब 100 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। यानी इजरायल सीज फायर को मान नहीं रहा है, वो लगातार हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप हमास पर लगा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास गजा में आम नागरिकों पर हमला करके युद्ध विराम का उल्लंघन कर सकता है। ऐसा कोई भी हमला डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश से हुए सीज फायर समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। अगर हमास हमला करता है तो गजा के लोगों की सुरक्षा और संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि हमारे पास हमास के हमले का विकल्प है। इसके लिए हमें वहां जाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि बहुत से लोग इस काम को आसानी से कर देंगे। ट्रंप का इशारा सीधे सीधे इजरायल की तरफ था और ट्रंप के बयान के तुरंत बाद ही इजरायल ने गजा पर हमला भी कर दिया। इस हमले को लेकर इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमास ने उसके सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद उसने पलटवार किया है। जबकि हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका समझौता तोड़ने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। हमास की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया है, बल्कि इजरायल की तरफ से इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। गजा में सीज फायर इजरायल ने तोड़ा है। हमास के बयान में कहा गया है कि अमेरिकी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, ये भ्रामक इजरायली प्रचार से मेल खाते हैं। ये फलस्तीनियों के खिलाफ आक्रमण को जारी रखने के लिए एक मौका बनाने की कोशिश हो सकती है। हमास संघर्ष विराम के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इजरायल समझौते का बार बार उल्लंघन कर रहा है। वैसे ट्रंप का कहना है कि इजरायल के हमले के बावजूद अभी भी गजा में युद्ध विराम समझौता लागू है। इजरायल ने भी हमले रोक दिए हैं और वो इसका पालन कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इजरायल बार बार गजा पर हमला कर रहा है, उससे एक बात तय है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग रुके। ऐसे में कभी भी फिर से गजा में जंग शुरू हो सकती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान को लगे झटके की। तो अफगानिस्तान के साथ भले ही पाकिस्तान की जंग थम गई हो, कतर की मध्यस्थता में दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, लेकिन अब कतर ने ही पाकिस्तान को झटका दे दिया। राजधानी दोहा में हुई बैठक में युद्ध विराम समझौते के बाद कतर ने एक बयान जारी कर बताया कि दोनों पक्ष संघर्ष को रोकने पर सहमत हुए हैं। सीज फायर के बाद दोनों पक्षों की वार्ता होती रहेगी और अगली मीटिंग तुर्की में होगी। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की अपील के बाद यह संघर्ष विराम हुआ है। अब इससे पहले कि पाकिस्तानी इस सीज फायर की खुशी ठीक से मना पाते कि कतर ने इस घोषणा को लेकर जारी अपने बयान में संशोधन कर दिया। उसने अपने बयान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली काल्पनिक डुरंड लाइन के जिक्र को हटा दिया और इसके पीछे की वजह है अफगानिस्तान की आपत्ति। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल इस्लामाबाद युद्ध विराम समझौते पर अपने शुरुआती बयान में कतर के विदेश मंत्रालय ने डुरंड लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीमा बताया था, लेकिन इस पर अफगानिस्तान भड़क उठा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दोहा से आयोजित ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने जोर देकर कहा कि डुरंड रेखा एक काल्पनिक सीमा है और समझौते के किसी भी हिस्से में इस पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय मामला बताते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाना चाहिए। किसी को भी हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हमला करता है तो अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसके बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान से उस संदर्भ को हटा लिया है। यानी कतर ने अफगानिस्तान के मुद्दे को तवज्जो देते हुए अपने बयान में बदलाव कर दिया और डुरंड लाइन का जिक्र हटा दिया, जिसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इस काल्पनिक सीमा को लेकर पहले से ही काफी तनाव बना हुआ है और अब कतर के इस कदम से पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबदबा घटता दिखाई दे रहा है। जबकि अफगानिस्तान के तालिबानी शासन को तो अब तक पूरी मान्यता भी नहीं मिली है, इसके बावजूद उसके हितों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कतर के इस कदम पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आती है।
क्या दोनों देशों में फिर तनाव बढ़ने वाला है या फिर शांति कायम रहेगी? और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान की। तो ईरान एक बात समझता है कि इजराइल कोई समझौता नहीं मानता, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जंग के बहाने दूसरों की जमीन पर कब्जे की कोशिश करता है। गजा में हमला हो या फिर सीरिया और लेबनान पर या फिर यमन पर, इजराइल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। वो सिर्फ एक भाषा समझता है और वो है ताकत की भाषा। इजराइल किसी भी ताकतवर देश पर हमला नहीं करता और इसीलिए ईरान खुद को लगातार मजबूत बना रहा है, जिससे इजराइल जैसे देश उससे दूर रहें। इजराइल और अमेरिका की साजिशों का सामना करने के लिए ईरान अपना डिफेंस सिस्टम तेजी से मजबूत बना रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी आईआरजीसी ने अपनी नई स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों और 12 दिनों तक चले जंग में क्षतिग्रस्त हुए लॉन्चरों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन कर दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब ईरान पूरी तरह से तैयार है। लॉन्चरों पर नई उन्नत मिसाइलें लगाई जा चुकी हैं, जो आदेश मिलते ही अपने टारगेट को तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने जिन बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार किया है उनका नाम इमाद और कद्र है। इनमें से कद्र मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक युद्धरोधी उपकरणों से लैस किया गया है। इससे पहले भी ये खबर सामने आई है कि ईरान आईसीबीएम भी तैयार करने के करीब पहुंच गया है। इसके परीक्षण शुरू हो गए हैं, यानी जल्दी ही ईरान के पास वो क्षमता भी होगी कि वो सीधे अमेरिका पर भी हमला कर सके, क्योंकि आईसीबीएम की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा होती है और ईरान जो मिसाइल तैयार कर रहा है उसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी ईरान के हमले की रेंज में यूरोप के साथ साथ अमेरिका भी आ जाएगा, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं और वो एक बार फिर से ईरान से बातचीत शुरू करने का संकेत दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को एहसास है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में भी ईरान पर हमला कर सकता है, जैसा कि जून में हो चुका है, जब अमेरिका से बातचीत की तैयारियों के बीच इजराइल ने ट्रंप के समर्थन से ईरान पर हमला कर दिया था। इसमें ईरान के अंदर मौजूद मोसाद के एजेंटों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए ईरान इस समय देश के अंदर इजरायली जासूसों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अब एक और इजरायली जासूस को गिरफ्तार कर सजा दी गई। जिस व्यक्ति को सजा दी गई उसका नाम तो ईरान ने नहीं बताया, लेकिन यह खबर जरूर आई है कि दोषी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। उसने क्षमादान भी मांगा था, जिसे मंजूर नहीं किया गया। और अब चलते चलते में देखेंगे फ्रांस के म्यूजियम में हुई डकैती को। तो फ्रांस के म्यूजियम तो हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। मोनालिसा की पेंटिंग हो या अलग अलग सभ्यताओं का संग्रह, फ्रांस के म्यूजियम्स में एंटीक चीजों का कलेक्शन है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट जाते रहते हैं और वो चर्चा में बना रहता है। लेकिन इस बार म्यूजियम की खासियत या उसमें रखे सामान की नहीं, बल्कि वहां घटी घटना ने सुर्खियां बटोरी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित फेमस लूव्र म्यूजियम में डकैती हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेशेवर चोर म्यूजियम की दीवार फांद कर अंदर घुसे और डिस्क कटर से खिड़की काटकर महज 4 मिनट में नेपोलियन और महारानी जोसेफिन के 9 बेशकीमती गहने चुरा लिए। चोरी हुए गहनों में 1855 में बना ऐतिहासिक यूजनी क्राउन भी शामिल है, जो हजारों कीमती रत्नों से जड़ा हुआ है। चोरों ने इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। फ्रांस की संस्कृति मंत्री रशीदा दाती ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह लूव्र म्यूजियम में खुलते ही चोरी हुई। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि चोरों ने मॉडर्न तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोर एक ट्रक पर लगी सीढ़ी लेकर आए, जिसे उन्होंने सीन नदी की तरफ म्यूजियम की दीवार से सटाया। इसके बाद डिस्क कटर से खिड़की काटकर वे अंदर दाखिल हुए। पुलिस ने बताया कि चोरों ने एक मालवाहक लिफ्ट का इस्तेमाल किया, जो सीधे उस गैलरी तक जाती थी जहां नेपोलियन और जोसेफिन का बेशकीमती संग्रह रखा था। उनका मानना है कि इस चोरी में 3 चोर शामिल थे। 2 चोरों ने गैलरी में घुसकर चोरी की, जबकि तीसरा बाहर निगरानी करता रहा। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जहां हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। इसी म्यूजियम में लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग रखी गई है। यह म्यूजियम पहले भी मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी का गवाह रहा है। यानी देखा जाए तो अब इस म्यूजियम की सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए थी। ऐसे में चोरों के लिए इतनी आसानी से 4 मिनट के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की सहूलियत कैसे मिल गई, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।